आप देख रहे हैं SN भारत 0.1। अभी हम GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के बारे में नगर अध्यक्ष भाजपा के हैं ब्रजेश चौबे जी और ग्रामीण के महामंत्री हैं सुबोध जायसवाल जी। ये बक्सर ज़िला के ब्रह्मपुर में हैं। तो ब्रजेश चौबे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, दर्शक को बताइए अभी जो GST कम हुआ है उसके बारे में। पहले तो मैं SN भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे इस लायक चुना। जहाँ तक GST का बात है तो हमारे मोदी सरकार NDA सरकार ने गुड सर्विस टैक्स को घटा के बहुत ही आम जनता के लिए बहुत राहत का काम किया है। जैसे कि हमारे GST में पहले 4 स्लैब होता था, 5, 12, 18 और 28, तो जिसमें मोदी जी ने उसमें 2 स्लैब रखा है, 5 और 18, 12 और 28 को हटा दिया है। जो आम जनता के दिनचर्या की वाली सामानें हैं उस पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कैंसर से पीड़ित थे, उस पर GST शून्य उन्होंने कर दिया है। दवा जो पहले 12% GST लगता था उस दवा पर अब 5% GST लगेगा, और जिस दवा पर 5% GST लग रहा था उस पर भी GST एकदम समाप्त कर दिया है। इसके लिए मैं मोदी सरकार NDA सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के सुख दुखों को समझा और उनका उपाय किया। और GST से हम आम जनता, आम व्यापारी और सभी जनता बहुत खुश हैं। मैं उनके लिए फिर से धन्यवाद बधाई देता हूँ। घरेलू उपयोग का वस्तु इससे सस्ता हो जी, घरेलू उपयोग का वस्तु एकदम सस्ता हुआ है। जैसे कि अब जैसे उसमें था पनीर था, दूध था, 5% GST लगता था। अब दूध अमूल का पैकेट जो आता है उस पर 5% GST लगता था, उसमें 5% आपका घट जाएगा। तो हमारा उम्मीद है कि एक पैकेट पे 1 रुपया 2 रुपये का अंतर आना चाहिए। गरीब को राहत मिल सकता है इससे। बहुत राहत है, अमीर को भी राहत है। जो गाड़ी है 4 व्हीलर उस पर करीब 60 से 70 हज़ार, किसी पर 90 हज़ार, किसी पर 1 लाख रुपया छूट मिल रहा है। अब तमाम गाड़ी के खरीदार जो हैं लगातार एथी में हैं। GST से सभी को लाभ मिलेगा, सभी को लाभ मिल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान जिस वक्त कहने का मतलब छूट है। इस छूट का फायदा आम जनता को हमारी सरकार दे रही है। हम लोग इसी के लिए वचनबद्ध हैं। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है विपक्ष इस पर आवाज उठा रहे हैं तो और कह रहे हैं कि पहले GST लगा दिए उसके बाद घटा दिए, इसलिए इस तरह का बयान आ रहा है। तो राम मंदिर को इसको आप हॉस्पिटल बनना चाहिए, विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो राजनीति होती है। हमारी सरकार है तो हम अपना विरोधी का काम है विरोध करना। अगर विरोध नहीं करेगा तो उसका राजनीति खत्म हो जाएगा। इसमें आम जनता को फैसला लेना है कि हमको इससे फायदा है कि नहीं फायदा है। जो कैंसर की दवा आती थी, महंगा दवा आती थी, उस पर जो GST लगता था तो आम जनता पर उसका असर पड़ता था, गरीब आदमी तबका पर असर पड़ता था। मोदी जी ने उसको 0% GST कर दिया है। जो 12% GST लगता था दवा पर, उस पर 5% GST कर दिया है। दूध दही पनीर पर जो 5% GST लगता था उसको 0% का GST कर दिया है। तो उसको 2 स्लैब किया है। 28% GST जो TV पे लगता था, फ्रिज पे लगता था, कूलर पर लगता था, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगता था, जो आम जनता की दिनचर्या की सामान है उस पर लगता था, उस पर 18% GST कर दिया है। गाड़ी पे जो 28% लगता था 4 व्हीलर पर, उसको 18% कर दिया है। तो मिला जुला के ये मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है। और विरोधियों का काम है विरोध करना। अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए विरोध भी मजबूत होना चाहिए। जो विरोध करे, अगर विरोध करता है तभी उसका नाम आगे बढ़ता है। तो हमारे मोदी जी ने भी काम किया है, तो विरोधियों का में विरोध करना और जनता को इसका फैसला लेना है कि हकीकत में इसकी जनता जनार्दन ही फैसला करेगी कि उनको कितना राहत है, मिला है कि नहीं मिला है। अध्यक्ष जी और महामंत्री जी का कहना है कि GST कम होने से घरेलू उपयोग की वस्तु सस्ता हो जाएगा और गरीब को इससे लाभ मिलेगा, मिडिल क्लास के लोगों को लाभ मिलेगा। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।